वोट अमानत है, यकीनन अमानत है। बहुत से लोगों ने, मुफ्ती शफी साहब ने शहादत भी करार दिया है, अमानत भी करार दिया है, कुछ और 4 कोई चीज़ें हैं, मुझे अब याद भी नहीं रही हैं, उन्होंने वो की हैं। लेकिन ये अमानत वाली बात तो यकीनन है। बाकी चीज़ों पर कोई कीलो काल हो सकता है, अमानत ज़रूर है। अमानत का एक उसूल है, इसी सूरह मुबारक में आया, जैसे यहां भी आया, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानत अहल के सपुर्द करो। दूसरी जगह पे आया है कि अगर तुम उनमें रुश्द ना पाओ, समझ ना पाओ, सूझबूझ ना पाओ, तो उनके माल उनको ना दो। ये यतीमों के बारे में, वो भी अमानत थी, आपके पास थी। अब यतीम है, उसकी उम्र 14 साल हो गई है, लेकिन दिमाग अभी 7 साल वाला है। आप अगर उसके पैसे उसे दे देंगे, बालिग हो गया है, वो ज़ाया कर देगा, तो पैसे उसे ना दो। पैसे उसके हैं, आपके पास हैं। इज्तिमाई दौलत के एतबार से ये कौमी दौलत है, ज़ाया नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इसको अपने पास रखकर उसके ऊपर खर्च करते रहो। खुद ना खाओ कि शुक्र है पागल है तो चलो खुद हड़प कर लेते, ये मतलब नहीं है। मतलब खर्च आपने उसके ऊपर करने हैं, आप उसके माल के कस्टोडियन रहोगे, उसे नहीं देने। बस इस चीज को यहां पे लेके आ जाए। ये जितने भी आपके पास लोग सामने आएंगे, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, पार्टियों में 19-20 का फर्क है। ये नून लीग है, ये पीपल्स पार्टी है, ये पीटीआई है। सोच के एतबार से अगर आप ऊपर से इनकी ग्रेडेशन करें, ये सब एक सोच की पार्टियां हैं। बदकिस्मती से इस सोच को हम कोई दीनी सोच नहीं कह सकते। मजाजन, मैं सेकुलर होने का फतवा नहीं लगा रहा, लेकिन मजाज वही सेकुलरिज्म वाला है। थोड़ी बहुत अगर आप इनकी क़यादतों को देखें तो 19-20 का फर्क होगा। कोई दुपट्टा लेता होगा, कोई नहीं लेता होगा, उनकी ख्वातीन। किसी के घर में जो है ना नमाज रोजे की पाबंदी होती होगी, किसी के घर में नहीं होती होगी। उनके बयानात को देखें तो वो भी इक्का दुक्का मिल ही जाएंगे, इस तरह के जो दीन बेजारी की खबर दे रहे होंगे। बेनज़ीर साहिबा ने एक दौर में कहा था कि ये जो है ना इस्लाम की सजाएं जो है ना वहशियाना है। पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी कि उन्हें दिवाली खेलने का शौक हुआ था, अकबर दी ग्रेट की सुन्नत जिंदा करने का। बाकी अपने खान साहब का तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो आजकल वैसे ही मीडिया पे आ रहा होता है, तो वो तो आप सब जानते ही हैं। लीडरशिप को देखें तो सारी के अंदर वही सोच, जो वेस्टर्नाइज्ड जो माइंड होता है ना, वो आपको उस पर जलवागर नजर आएगा। अफराद यकीनन मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर जमात में अच्छा बुरा आदमी होता है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हो सकते हैं आपके हल्के में ऐसी किसी सेकुलर पार्टी के अंदर कोई बड़ा नेक आदमी खड़ा हो, और किसी जगह पे जिन्हें हम दीनी जमातें कहते हैं वो कोई बड़ा फराडिया टकरा हुआ हो, वहां पे ऐन मुमकिन है। तो एक मोटा उसूल मैं आपके सामने रख देता हूं, उसको अगर आप पेश नज़र रखेंगे तो आपको वोट देने में सहूलत हो सकती है। लेकिन आप मुझसे ये मत पूछेगा कि किस पार्टी को दें या किस फर्द को दें। मैं एक टोपी आपको दे देता हूं, जिस पर फिट आती है उस पर चढ़ा दें। किसी ऐसी जमात जिसके दस्तूर में कोई बात खिलाफ इस्लाम हो, मतलब उसके दस्तूर में लिखा हो कि जी हम आकर ये जो करारदाद मकासद है इसको ख़त्म कर देंगे, उसमें इस तरह की बात लिखी हो कि जी ये जो है ना कोई शरई कवानीन के अंदर कोई जो खिलाफ कोई कानून साजी करने की बात की गई हो, ऐसी पार्टी में कोई हाजी साहब खड़े हों, मैं खड़ा हूं उनकी तरफ से, मत वोट दें। क्योंकि वो मैं मुत्तकी साहब का वोट भी अल्टीमेटली उस बागी शैतान को मिलेगा। तो ऐसी पार्टी के किसी परहेजगार तरीन आदमी को भी वोट मत दें जिसके दस्तूर में कोई बात खिलाफ इस्लाम हो। नंबर 2, उसकी लीडरशिप के अंदर जो इस तरह की बागियाना बातें बकसरत हों, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इक्का दुक्का निकल गई और उसके बाद उसने कोई तलाफी की कोशिश की या माफ़ी की कोशिश की, वो एक गलती आदमी से हो जाती है। लेकिन अगर वो आपको लगे कि इसकी लीडरशिप के अंदर दीन बेजारी रची बसी है, मत वोट दें, बेशक दस्तूर मोमिनाना हो। तीसरी बात, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो आपका उम्मीदवार है अब आपने उसे देखना है। वो खुद अगर किसी ऐसी पार्टी का, मैं पहले बता चुका, जिसके दस्तूर में या लीडरशिप में, तो वो खुद जितना नेक हो वोट नहीं देनी।
لیکن وہ خود اگر جو ہے نا وہ کسی ایسی جماعت میں ہے کہ جس کا دستور میں بھی اسلام کی طرف رغبت ہے، یا جیسے ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے، جو اس طرح کی جماعتوں میں ہے، اگر اس کی حرام کاری کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو دے دیں. یہ اب الٹی بات ہو گئی. یعنی ایک تو ہے نا پراپیگنڈا اس کے خلاف ہو گیا، اس نے یہ کیا وہ کیا. ایک آپ کو ذاتی طور پر پتہ ہے کہ اس میں یہ گند موجود ہے، یہ فراڈ موجود ہے، یہ وہ جو صادق اور امین کا جو تصور ہے نا وہ آپ کو ذاتی مت دیں ووٹ، بے شک وہ نیک جماعت میں کھڑا ہو، کیونکہ وہ ذاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر جا کے گند کرے گا. یہ دو تین چیزیں پیش نظر رکھیں. اب آپ کو جو ٹھیک بندہ مل جائے نا، جس پر یہ والی ٹوپی فٹ آ جائے، اس کو دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو دینے والا عمل ہے نا، امانت والا، آپ کے پاس جتنی امانت ہے، اس کے لیے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی فاسق کے ساتھ چلا، من مضى مع فاسقن، جس نے کسی فاسق کے ساتھ قدم ملائے، لِيُقَوِّيَهُ، تاکہ وہ اسے تقویت پہنچائے، قوت دے. اب دیکھیں، جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو قوت دیتے ہیں یا نہیں؟ ایک آدمی، میں ہوں، عام آدمی ہوں، آپ نے مجھے MNA بنا دیا، اب میں طاقتور آدمی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو مجھے یہ طاقت کس نے دی؟ ہاں، ووٹ کو عزت دو، یعنی ووٹ کو طاقت دو. وہ طاقت الٹیمیٹلی کس کو ملے گی؟ ہاں، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے نا، وہ طاقت الٹیمیٹلی اس کو مل گئی. وہ مقوی ہو گیا، پہلے وہ کمزور تھا، اب مقوی ہو گیا. تو جو کسی فاسق کے ساتھ چلا کہ اس کو تقویت دے، اس نے دین کی بنیاد کو گرا دیا، بنیاد منہدم کر دی. آپ نے سمجھا ایک ووٹ ہے، چلو اس کے بدلے میں کوئی 5,000 روپیہ مل جائے تو چنگا ہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں. اور نمبر 2، یہ تو ووٹ صرف دینے والے کے لیے تھی. جس نے نعرے مارے، بے داغ ماضی تے پتہ نہیں کیڑا مستقبل ہے، جس نے نعرے مارے، جس نے وہ بھی حدیث، جس نے کسی فاسق کی تعریف کی، اس کو پریز کیا، اس کی خوبیاں بیان کی، اس کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنایا، یعنی اس پر اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ عرش تھرانے لگتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایجوکیشن اگر آپ عوام کو دے دیں تو نظام آہستہ آہستہ ٹھیک نہیں ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن یہ آپ اس پر عمل کریں گے تو ہوگا.